प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करेंगे नारायण साकार हरि परमात्मा जी की जीवनी से संबंधित। जीवनी का मतलब व्यक्तिगत परिचय, पर जो सामाजिक स्तर का जो परिचय है उस विषय में हम थोड़ी सी जानकारी आप देवी महापुरुषों के सम्मुख शेयर करेंगे। पूरा वीडियो सुने, आपकी समझ आएगा। जैसे दुनियावी तौर पर देखा जाता है, राम जी का जो जन्म था अयोध्या में हुआ, उनके पिता राजा दशरथ थे, उनके जो 4 भाई थे, ये उनका व्यक्तिगत परिचय रहा। इसी तरीके से द्वापर युग में वासुदेव श्री कृष्ण जी का जिक्र आता है। उनके बड़े भाई बलदाऊ जी महाराज थे, और उनकी जो भी उनके पिता वसुदेव देवकी। इस तरीके से नारायण साकार हरि परमात्मा जी के विषय में भी कुछ इस तरीके की दुनियावी कमेंट आती हैं कि इनके विषय में आज तक किसी को कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो जो हमें जानकारी है वो हम आप देवियों महापुरुषों के सम्मुख शेयर करना चाहेंगे। इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं, है तो हैं भाई। दुनिया में आए हैं परमात्मा नारायण साकार हरि जी, और मानव रूप में अपनी लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। जैसे नाम आता है रामचंद्र जी का, जब सीता मैया की खोज के लिए निकले तो उस समय का रामायण के माध्यम से शब्द आता है कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग लेनी। पेड़ों से, पत्तों से, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं सीता मैया को देखा है। दुनियावी लोग कभी महसूस नहीं कर सकते कि ये भगवान हो सकते हैं, क्योंकि जब परमात्मा का आगमन धराधाम पर होता है तो ये नरलीला करते हैं। उस समय दुनियावी लोग इनके क्रियाकलाप, इनके रहन सहन, इनके खान पान, इनके बोलचाल, इनके बर्ताव से कभी महसूस नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि ये परमात्मा हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आज भी नारायण साकार हरि परमात्मा जी को हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये जब स्वयं अपनी पहचान कराते हैं तभी देवी महापुरुष इनको परमात्मा स्वीकार करते हैं। जिन्होंने अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया, जिन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर इनके चरणों में आत्मसमर्पण किया, अहंकार के घोड़े से उतर करके, तब जाकर के उनके जीवन में जो कष्ट था, जो पीड़ा थी, जो परेशानी थी, उससे छुटकारा मिल गया। और इनके नाम, इनके महामूल मंत्र के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का निवारण हो रहा है। तो देवियों महापुरुषों, हम आप समस्त देवी महापुरुषों के विषय सम्मुख ये दर्शाना चाहते हैं कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी का व्यक्तिगत तौर पर नाम सूरजपाल सिंह है। इनके पिताजी का नाम नन्हे सिंह नेताजी, इनकी माताजी का नाम कटोरी देवी, गांव बहादुर नगर, ये तो हम आप सभी जानते ही हैं। इनका जिस घट में परम सत्ता की मौजूदगी है, हम आप एक बात और ध्यान रखें कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी का जो नाम आता है, नारायण साकार हरि कोई आदमी नहीं, साधु संत महात्मा नहीं। नारायण साकार हरि तन का नाम नहीं, तन का नाम दुनियावी तौर पर, संसारिक तौर पर नाम सूरजपाल सिंह है। लेकिन जो परम सत्ता है, जो ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, जो अदृश्य शक्ति हैं, जिन्होंने धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है, अदृश्य सत्ता को नारायण साकार हरि कहा जाता है। लेकिन अदृश्य सत्ता परमात्मा उस घट में मौजूद है, जिस घट के माध्यम से कार्य चल रहा है। इनकी जो स्वरूप, इनकी जो छवियां हमारे आपके घरों में लगी हैं, इनका हम ध्यान करते हैं। इनके स्वरूप को अपने आंखों में बसाते हुए इनका ध्यान करते हैं, तब जाकर के हमारी समस्याओं का समाधान होता है। तो जिस घट में मौजूद है, इस घट का जन्म 15 अगस्त 1953 को बहादुर नगर गांव में हुआ। और जब जिनका जन्म हुआ, जन्म होने के कुछ समय उपरांत ही परम सत्ता ने स्वयं उस घट में प्राकट्य किया। ऐसा नहीं कि टीवी सीरियल के माध्यम से हमने देखा है कन्हैया जी के विषय में कि कन्हैया जी ने उनकी माँ के गर्भ में ही वो प्रवेश कर गई शक्ति, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा हमारा अपना अनुभव, हमारी अंतरात्मा का भाव, जो भी हमने इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी का वचन मानकर सेवा कर्म किया, उस स्तर से हमने अपने अनुभव में पाया। इसका हमारे पास
कोई प्रमाण नहीं है इस तरीके का। कोई कहे कि हमें प्रमाण दो, कैसे मान ले? मानो मत मानो, ये हमारा अपना अनुभव है, हमारे अपने विचार हैं। हमने नारायण सागर हरि परमात्मा जी की भक्ति के आधार पर हमने ये पाया है, यही हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। अगर आपकी समझ आता है तो स्वीकार करें, न समझ में आए तो नकार दें, साइड कर दें, लेकिन हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं। इसका प्रमाण तो स्वयं नारायण सागर हरि परमात्मा जी हैं। लेकिन ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्लियर है, 15 अगस्त 1953। देवियों महापुरुषों, नारायण सागर हरि परमात्मा जी बचपन से ही प्राकट्य में है। ऐसा नहीं कि देवी महापुरुषों की तमाम इस तरीके की हमसे आए दिन किसी न किसी से टकराव होता। कोई न कोई कहते हैं कि भैया ये पहले नौकरी करते थे, नौकरी करने के बाद फिर इन्हें कोई किसी साधु सन्यासी से इनका आमना सामना हो गया, इन्होंने उनकी वचन मान लिया और उनका सेवा कर्म करते करते इनको शक्ति मिल गई। ये दुनियावी लोग क्या क्या कहते हैं इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम मानते हैं इनको कोई शक्ति नहीं मिली, इन्होंने किसी की भक्ति नहीं की। ये तो स्वयं विराट सम्राट सत्ताएं सुप्रीम अथॉरिटी हैं। ये काल से परे हैं, ये काल और माया से परे हैं। ये नारायण सागर हरि परमात्मा जी मायाधीश हैं और जीव माया के अधीन हैं। तो हमें आपको समझना होगा कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी जिस घटन के माध्यम से अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी लीला कर रहे हैं, उस घट का जन्म 15 अगस्त 1953 को बहादुर नगर गांव में हुआ। तन के नाते से इनके 5 बहनें 3 भाई, भाइयों में ये सबसे बड़े हैं। बाकी इनसे छोटे जो भाई थे वो गुजर गए, और जो सबसे तीसरे नंबर के थे, सबसे छोटे थे, वो आज भी वहीं बहादुर नगर गांव में निवास करते हैं, प्रधान जी हैं। तो कहने का मतलब आप समस्त देवी महापुरुषों से हमारी प्रार्थना है कि कभी भी हमारे दिलो दिमाग में इस तरीके की भ्रांतियां आती हैं, तमाम पूछताछ करने वाले पूछताछ करते हैं कि भैया अगर तुम जिनके सानिध्य में जाते हो, जिनके सत्य के साथ में जाते हो, उनका व्यक्तिगत नाम क्या है, उनके व्यक्तिगत तौर पर माता पिता का नाम क्या है, वो हमने आप देवी महापुरुषों को दर्शा दिया। इनकी जन्म डेट ऑफ बर्थ क्या है वो हमने आपको दर्शा दी। देवियों महापुरुषों, इनकी बचपन की भी और भी कई प्रकार की ऐसी लीलाएं हैं। जैसे कन्हैया जी ने बाल लीलाएं की थी, इसी तरीके से इन्होंने बचपन में बहुत लीलाएं की हैं, लेकिन उन लीलाओं का जिक्र अभी फिलहाल कहीं नहीं आया है। लेकिन परमात्मा नारायण सागर हरि जी का इशारा होगा तो सब कुछ आएगा, लेकिन हमें आपको उन लीलाओं की तरफ नहीं जाना है। परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने कहा कि करनी मेरी मत करे, कर मेरी प्रतीत, अमर लोक ले जाऊंगा भव सागर से जीत। हमें नारायण सागर हरि परमात्मा जी की जीवनी को जान करके क्या करना है, हमें तो ये जानना है कि आज हमारे आराध्य परमात्मा अगर हमारे ऊपर रहमत न करते होते तो आज हमारे घर का चूल्हा न जल रहा होता, हमें सिर छुपाने को छत न मिल रही होती। इनकी रहमत से हमारे घर में खुशहाली, आनंद है, परमानंद है। इनके लिए हमें बारंबार धन्यवाद करते रहना चाहिए कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने बहुत बड़ी रहमत की, बहुत बड़ी मेहर की। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। तो देवियों महापुरुषों, इन्हीं शब्दों के साथ हमने जो अपने विचारों के माध्यम से आपको जो दर्शाया है वो क्लियर है। और देवियों महापुरुषों, बाकी और कोई इसी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपको जानकारी देंगे। बाकी प्रमाण के लिए अगर कोई कहे कि हम कैसे मान लें, तो इस प्रमाण का तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। प्रमाण तो हमारा अनुभव, हमारा प्रैक्टिकल, और भाई सीधी सी बात यह है कि हवा किसी को दिखती नहीं है। इसी तरीके से परम सत्ता परमात्मा नारायण सागर हरि जी का दिव्य स्वरूप का दर्शन हर किसी को नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये की गड्डी है या 1 लाख रुपए की गड्डी, नोटों की गड्डी हमारी जेब में रखी है, वो गड्डी हम हर किसी को नहीं दिखा सकते। जो हमारा विश्वास पात्र होगा हम उसी को दिखा सकते हैं, क्योंकि पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो इसी तरीके से परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप का दर्शन है, परमात्मा नारायण सागर हरि जिसको अपने लायक समझते हैं, जिसके कुछ प्रारब्ध संचित कर्म उन्हें नजर आते हैं, उन्हीं को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं। बाकी हमें और कुछ नहीं कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।